कौन मारेगा बाजी? अंकिता क्या लगता है? देखिए लग तो यही रहा है कि इस बार रोहित ही धमाल मचाएंगे, क्योंकि टीम है आज नीला पहन के आया हूं, मैं येलो पहन के आया हूं, नीला समंदर ही आपको देखने को मिलेगा। और पीला समंदर तो हमें ईडन गार्डन्स में भी नजर आया था, लेकिन आज नीला समंदर का दिन है, क्योंकि लगातार 2 मैच जीत कर आ रही है यहाँ पर मुंबई की टीम, और उम्मीद यही है कि ये हैट्रिक लगाने वाली है। लेकिन सामने चेन्नई है, थाला है, वो मैच बदल देते हैं। हमने हर एक मैच में देखा है कि मैच का रुख जो है वो बदल जाता है। लेकिन फिलहाल अभी पहले मैच की बात करें तो केकेआर जो है वो जीत गई है। केकेआर की टीम ने जीत लिया मुकाबला 8 विकेट से, और बहुत बड़ी जीत है केकेआर के लिए, क्योंकि जो फिल शॉट है उन्होंने धमाकेदार पारी खेली है और 161 बनाए थे। लखनऊ सुपर जायंट्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 162 का टारगेट था, और बड़ी आसानी के साथ 15.5 ओवर में तकरीबन ये मुकाबला जीत चुका है केकेआर की टीम। और इसमें जो बड़े हीरो बने हैं, फिल शॉट बने हैं, 89 की वो पारी खेली 47 बॉल्स में, और मजे की बात क्या, नॉट आउट आए हैं और रवि बिश्नोई की गेंद पर चौका लगाया, और जीत का भी चौका लगा। वैसे देखा जाए तो भाई बहुत बड़ी जीत है इस टीम के लिए। सुनील नारायण जल्दी आउट हो गए थे आज, लेकिन श्रेयस अय्यर कैप्टन नौ खेली है। अंकिता भी ये कह रही थी कि यार ये अच्छी बैटिंग करेगा। अंकुरिश रघुवंशी खैर जल्दी आउट हो गए थे, लेकिन फिल शॉल्ट यार ये खिलाड़ी बड़ा दमदार है इस टीम में, जब से आया है तब से रन बना रहा है अंकिता। बिल्कुल, और बात वही होती है ना मोनू की हर बार इन्होंने इंप्रेस किया अपने आप को, और जब आप एज अ ओपनिंग करने आते तो उम्मीद ये होती है कि वो रन को आप एक बड़े टारगेट में, एक बड़े रन पर तब्दील करें। तो यहाँ पर फिल शॉट ने अच्छी बल्लेबाजी की है, और नॉट आउट अभी वो लौटे हैं, तो फिल शॉट की बल्लेबाजी अच्छी थी, लेकिन श्रेयस अय्यर के बल्ले से जो रन निकले आखिर मोनू वो निराश करने वाले हैं, क्योंकि 38 पे उन्होंने 38 बनाया है। बिल्कुल, इस टीम में अगर देखा जाए बैटिंग में भाई फिल शॉट और बॉलिंग में मिचेल स्टार्क के 2 बड़े हीरो हैं केकेआर की जीत के। और आज आप बात भी कर रहे थे, प्री मैच शो में बात कर रहे थे कि आज मिचेल स्टार्क जो है वो अच्छी गेंदबाजी करते नजर आए। मैंने कहा था कि अगर इतना महंगा प्लेयर है तो भाई कुछ तो करके दिखाओ। आज 4 ओवर में 28 रन देकर 3 विकेट झटके हैं इन्होंने आज दिखाया है कि भाई मेरे अंदर वो विल पावर है। वो आज उन्होंने जिस तरीके की गेंदबाजी की है, बिल्कुल डेक द हार्ट कहते हैं जिसे, ब्लॉक हॉल में गेंद की बार-बार और यॉर्कर स्ट्रिक डालते इनकी ये खास। और देखिए मुंबई से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर मुंबई इंडियंस ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला किया, यानी कि वानखेड़े में स्वागत करेंगे धोनी की टीम का, क्योंकि एमएस धोनी जो है वो एक तरफ होंगे रोहित शर्मा, जहां पर मुंबई इंडियंस ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला किया। मोनू क्या लग रहा है आपको कि यहां से जो टॉस का बॉस है वो मुंबई होगा? देखा तो है, जो टॉस जीतता वो मैच भी जीतता वहां पर, और हमने उस पर भी देखा था कि, लेकिन अच्छी खबर है वैसे ये कि पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। लेकिन इस मैच की अगर हम बात करें तो उस पर भी जाएंगे थोड़ी देर में, लेकिन इस मैच में बड़ा इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि भाई एलएसजी ने आज तो पूरी तरीके से सरेंडर कर दिया। हम कहते थे कि एलएसजी की तो गेंदबाजी सबसे ताकत है, लेकिन आज तो उनकी वही कमजोरी बन गई भाई गेंदबाजी में। मयंक यादव क्या इतने बड़े हीरो थे, अगर उसके बाद देखा जाए भाई हर्षित राणा जिस तरह की गेंदबाजी की थी वैसी गेंदबाजी यहां पर नहीं कर पाए, चाहे यश ठाकुर हो। और अगर आप देखोगे शमार जोसेफ, जो कहते हैं आगाज ही अगर अच्छा ना हो फिर अंजाम कहां से अच्छा होगा। पहले उन्होंने 22 रन आ गए, अब बताइए वहीं से पूरा मोमेंटम चेंज कर दिया वैसे। और सिर्फ मोहसिन खान के अलावा किसी और गेंदबाज ने शायद विकेट भी नहीं लिया। 2 विकेट गिरे वहां पर। फिल शॉट की अच्छी बल्लेबाजी, श्रेयस अय्यर की अच्छी बल्लेबाजी इसलिए नहीं कहूंगी क्योंकि गेंद ज्यादा इक्वल थे, रन्स भी और बॉल भी, तो यहाँ पर चलिए टारगेट इतना बड़ा नहीं था मोनू, और कि उसको चेज न कर पाना थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन केकेआर की इस जीत के साथ ही पॉइंट्स टेबल पर भी हम कहते हैं ना कि अगर आप जीत से आगाज करते तो आपकी जो स्थिति होती है पॉइंट्स टेबल पर वो भी अच्छी रहती है। तो केकेआर ने इस जीत के साथ ये तो बता दिया कि भाई पिछला मैच भले हम हार कर आ रहे हैं, लेकिन ये मैच में कुछ अलग ही केकेआर नजर आई। नहीं बिल्कुल बहुत अलग नजर आई। आज तो शाहरुख खान इनफैक्ट मैच देखने आए थे और केकेआर ने बड़ी शानदार जीत हासिल की। इसमें अगर आप देखोगे तो मोहसिन खान ने बड़ी अच्छी गेंदबाजी की एलएसजी के लिए। 4 ओवर में सिर्फ 29 रन दिए और 2 विकेट झटके, और दोनों एक तो शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद पर सुनील नारायण को कि वो कमजोरी भाप गए थे। भाई सुनील नारायण की यही दिक्कत है कि वो शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद करोगे तो वो जल्दी आउट हो जाएंगे। लेकिन क्विंटन डिकॉक आज फिर से नहीं चले, 10 रन बनाए, 8 गेंदों का सामना किया उन्होंने, 125 का स्ट्राइक रेट था। और इसमें जो मजे की बात ये थी कि केएल राहुल ने आज आकर एक अच्छी पारी खेली। हालांकि उन्होंने भी 39 ही बनाए 27 बॉल में, लेकिन उन्होंने इंटेंट दिखाया था, लेकिन दूसरे एंड से विकेट गिरते चले गए। और वही हम बार बार बात कर रहे थे अंकिता से कि भाई एलएसजी का जो मिडिल ऑर्डर है वो उस तरीके के रन आए नहीं अंकिता, वो उस तरीके दिखाई नहीं कि भाई हाँ हम रन बना सकते हैं। दीपक हुडा हो, उन्होंने भी लगातार और कंसिस्टेंट निराश कर रहे इस टीम को। और आयुष बडोनी ने पिछले मुकाबले में अच्छी पारी खेली थी, आज भी खैर 29 बनाए। लेकिन मार्कस स्टोनिस अब ये वो खिलाड़ी है जिसके दम पर ये टीम हमेशा कहती है कि यार ये खेलेगा तो अच्छा ये टीम करेगी, लेकिन आज वो सिर्फ 10 रन बना पाए। और फिर वही जो कहते हैं ना संकट मोचक हमेशा निकोलस पूरन, इनके ऊपर आ जाती सबकी उम्मीदें कि भाई निकोलस पूरन अच्छा करेंगे। आज ही बेचारे ने अच्छा कर दिया, हर बार ये मैच बचा लेता लेकिन आज नहीं बचा पाया।
बिल्कुल आज नहीं बचा पाई ये मैच, और इस मैच में कई सारे हमने देखे कि वीक लिंक्स नजर आई उनकी। मिडिल ऑर्डर भी कमजोरी थी, जहां पर मार्कस स्टोइनिस एक मैच में चलते उसके बाद वो स्टोइनिस नजर नहीं आता है मोनू। और जब गेंदबाजी की बात आती है तो जैसे मोनू ने कहा कि मयंक यादव के न रहते हुए क्या इतनी बड़ी सी आफत आ गई कि आपका मैच बिल्कुल बदलता जा रहा है। पिछला मैच भी आप चलिए वो हार कर आए थे, लेकिन उम्मीद थी कि यहाँ से जीत का आगाज होगा। खैर यहाँ पर अगर बात की जाए तो मोनू पावर प्ले में इनके 2 विकेट गिर गए थे, यानी कि 39 पर 2 विकेट हो गए थे। और जब आपके पावर प्ले में जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आप पावर प्ले में रन्स बनाएं, वहां से अगर आपके विकेट गिर जाते तो आगे की जो रणनीति होती है, जो बल्लेबाजी क्रम होती है, वहां पर भी कई ज्यादा लूप होल्स नजर आते हैं। तो यहां पर पावर प्ले में विकेट गिर जाना सबसे बड़ा ड्रॉबैक रहा है लखनऊ की टीम का। और इसके बाद से विकेट्स गिरते ही गए। तीसरा विकेट गिरा 10वें ओवर में और चौथा विकेट 11वें ओवर में। तो यहीं से समझ में आ जाता है कि आपकी टीम किस तरीके से बल्लेबाजी कर रही है। आयुष बड़ूनी ने भी आज कमाल करके नहीं दिखा पाया। इसके अलावा निकोलस पूरन, अगर आप एक ही बल्लेबाजी पर निर्भर रहेंगे कि इस बार निकोलस आएंगे और 6 छक्के लगाएंगे, 4 छक्के लगाएंगे, मैच जो है वो एक बड़े स्कोर में तब्दील हो जाएगा। तो हर बार एक बल्लेबाज आपको मैच नहीं जिता सकता, हर बार दिन नहीं होता है उसका। तो शायद यहां से लखनऊ की टीम जो है वो गेंदबाजी भी खराब रही है और बल्लेबाजी में भी वो दमखम नजर नहीं आया। बिल्कुल दमखम नजर नहीं आया, और खासकर जब आपको पता है कोलकाता का विकेट है और फ्लैट सरफेस है जहां पर आपको रनों की भरमार है। वैसे में शायद मुझे भी लगता है 20-30 रन शॉर्ट रह गए। इस विकेट पर आपको कम से कम जो विनिंग टोटल 185, 190, अब एवरेज स्कोर अगर 180 है तो यहां पर तो कम से कम आपको 210, 220 तो लगाने चाहिए थे बोर्ड पर, क्योंकि सामने जब इस तरीके की बैटिंग, वहां पर आंध्र रसल तक तो बात ही नहीं पहुंची। देखिए सोचिए आप, पहले ही मैच फिनिश कर दिया। मैंने तो कैप्टन बनाया था उन्हें। बिल्कुल, मैं और अखिल जी भी इनफैक्ट बात कर रहे थे कि जो अल्जारी जोसेफ है, जोसेफ दोनों भाई हैं। एक अल्जारी जोसेफ थे और एक शमार जोसेफ जो आज का डेब्यू हुआ था। यार क्या डेब्यू हुआ, 4 में 47 पढ़वा लिए उन्होंने तो आज। क्या डेब्यू है यार ये। और उनके जो भाई हैं अल्जारी जोसेफ वो पिटते हैं। अब क्या किया जाए यार अंकिता। अब देखिए मैं जोसेफ के स्टैट्स देख रहा हूं यार। शमार जोसेफ इनफैक्ट 4 ओवर में 47 को कोई विकेट भी नहीं मिला, 11 की एवरेज से रन लुटाए हैं। और आप छोटा टारगेट जब आप डिफेंड करते हो तो 4 में 47 देकर तो मुझे तो लगता है मैच जीत पाओगे। इसके अलावा मोहसिन खान ने बड़ा इंप्रेस किया, 4 में 29 रन दिए, 2 विकेट झटके। कुणाल पांड्या ने 1 ओवर में 14 रन दे डाले। बताइए, तो बॉलिंग इनकी अभी भी फीकी है यार, विदाउट मयंक यादव, क्योंकि दोनों एंड से आपको प्रेशर क्रिएट करना पड़ता है। यश ठाकुर ने स्टार्टिंग में अच्छी गेंदबाजी की थी, लेकिन फिर पिट गए, वो भी 2 में 25 दे गए। तो रवि बिश्नोई ने ठीक ठाक गेंदबाजी की, लेकिन वही आप नहीं है ना, रन नहीं थे आपके पास। सिंपल सी बात यह है, एलएसजी अगर हारा है तो भाई उनकी बैटिंग ने कमाल नहीं कर किया, और खासकर मिडिल ऑर्डर ने, चाहे इसमें ये बैटिंग ने भी और गेंदबाजी ने भी निराश किया है मोनू। 2 विकेट आपने लिए और वहां से तो आप कम से कम ये उम्मीद थी कि चलिए वहां पर विकेट चटकाएंगे, लेकिन आपकी गेंदबाजी में भी वो दमखम नजर नहीं आया। रवि बिश्नोई अच्छी गेंदबाजी करते, लेकिन आज के मैच में उन्होंने भी शायद निराश किया है। लेकिन मेरा तो अभी भी सवाल यही कि आपने पहला और शमार जोसेफ से क्यों करवाया? आई थिंक हार्दिक पांड्या से सीख मिली होगी। बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि आपकी यश ठाकुर आपके पास है, मोहसिन खान आपके पास, आप उनसे स्टार्ट करा सकते थे। आपने पहले ओवर में 12 रन बनाए थे बैट्समैनों ने, जो 10 रन थे वो एक्स्ट्रा के थे, चाहे उसमें नो बॉल हो, लेग बाई हो, बाई हो। तो आपने 22 रन दे दिया आपने पहले ओवर में। तो अगर आप 22 दे देंगे तो रन कितने बचेंगे? फिर 130 ही बचते, फिर तो 19 ओवर में। तो आपने पहला ओवर ही आप कहीं ना कहीं डिसाइडिंग फैक्टर हो जाता है, मुझे ऐसा लगा पर्सनली। आप भी बता सकते हैं क्या रीजन का रहा होगा हार का, बट मुझे तो यही रीजन लगता है भाई एलएसजी की हार का। लेकिन जल्दी से आपको बता देते हैं पूरे मैच का हाल चाल क्या रहा था कि कोलकाता नाइट राइडर्स 8 विकेट से जरूर जीता, लेकिन उसमें एलएसजी ने पहले बैटिंग की थी। 161 बोर्ड पर लगाए थे, जिसमें केएल राहुल ने 39 रन बनाए थे, दीपक हुडा 8 बना सके, आयुष बड़ो ने 29 बनाए थे और निकोलस पूरन ने 45 बनाए थे। यानी कि केएल राहुल और पूरन की पारियां जरूर आई, लेकिन कोई भी 50 नहीं बना पाया इस पूरी इनिंग में। अगर आप देखेंगे तो बड़ी पारी जिसकी हम बार बार बात करते हैं मैं और अंकिता, क्योंकि जब 70-80 रन की पारी आती है तब जाकर स्कोर 200 के आसपास पहुंचता है। तो इसलिए रन 160 के आसपास रह गया। अब जब 162 का टारगेट का चेज करने आए केकेआर की टीम, तो केकेआर ने जल्दी निपटा लिया था सुनील नारायण को। दूसरे ओवर में नहीं आउट हो गए थे सुनील नारायण, सिर्फ 4 रन बना पाए थे। लेकिन उसके बाद जो बैटिंग की वो बड़ी दमखम वाली बैटिंग की, जिसमें केकेआर की तरफ से अगर देखें तो फिल शॉट ने आज हीरो बन गए। 47 बॉल में 89 बनाए, जिसमें 14 तो चौके लगाए हैं और 3 छक्के लगाए हैं। ये खिलाड़ी मुझे ऐसा लगता है कि इस बार इस आईपीएल में केकेआर की तरफ से हाईएस्ट रन गेटर होगा। बिल्कुल, फिल सॉल्ट जो है वो गजब की फॉर्म में है, क्योंकि हमने पहले मैच में भी देखा था, एक मैच भले ही हार कर आ रही है वो चेन्नई से, लेकिन फिर भी केकेआर में वो दमखम नजर आता है, वो भूख है मोनू जीत की। और इस मैच में भी हमें देखने को मिला कि बल्लेबाजी कमाल की रही है। उन्होंने 2 विकेट भले ही गंवा दिए थे, लेकिन फिल सॉल्ट जो थे एक एंड से मैच को उन्होंने बढ़ाया और पारी को एक अच्छी, वही चीजें होती है ना कि भले ही बड़ा टारगेट नहीं था, 162 रन बनाए थे यहाँ पर लखनऊ की टीम ने, लेकिन उसको चेस करने के लिए आपकी तरफ से
बल्लेबाजी अच्छी हुई है, और जब बल्लेबाजी अच्छी होती है तो उसका अंजाम भी अच्छा होता है। और आपने देखा कि केकेआर ने इस जीत के साथ पॉइंट्स टेबल में 8 पॉइंट्स हो गए इनके, और दूसरे नंबर पर है। दूसरे नंबर पर पहले भी थी, लेकिन चीजें वही होती है ना कि आपके रन रेट में भी इजाफा होता है। इजाफा होता है भाई। आज हमने देखिए डिकॉक जल्दी आउट हो गए थे, लेकिन केएल राहुल ने अच्छी पारी खेली और केकेआर की जीत आई। इस जीत में कई सारे हीरो हैं। अब एक खिलाड़ी ऐसे भी हैं जिसने आज की जीत में सबसे बड़ा रोल प्ले किया है। तो हमारा खास सेगमेंट है ओकिनावा इफेक्टिव प्लेयर ऑफ द मैच कौन है, क्योंकि ओकिनावा की जो स्कूटी कॉस्ट फैक्ट्री तो है ही, माइलेज बड़ा अच्छा देती है। तो एक बार देख ही लेते हैं भाई ओकिनावा इफेक्टिव प्लेयर ऑफ द मैच कौन है आज के। ये देखिए, सबसे महंगे प्लेयर है आईपीएल पूरी हिस्ट्री के, तकरीबन 25 करोड़ में इनको खरीदा गया था केकेआर की टीम ने, और आज वो काम करके भी दिखाया। इन्होंने 4 ओवर में सिर्फ 28 रन दिए और 3 विकेट झटके हैं। अंकिता, बिल्कुल अच्छी गेंदबाजी इनके देखने को मिली है। हमने क्रिटिसाइज भी किया था, भले ही वो 2 मैच जीत चुकी थी केकेआर की टीम ने, लेकिन वहां पर स्टार्क जो थे बड़े महंगे साबित